Dear students, welcome to all in my lecture. We will study today exergonic and endergonic reactions. We will now study one by one. First, we will study exergonic reaction. Exergonic reactions are spontaneous reactions that release energy, and it is thermodynamically favored to have Gibbs free energy change. ये देखते हैं कि यहाँ जो एक्सरगोनिक रिएक्शंस में जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, एंड एक्सरगोनिक रिएक्शंस ये जनरली बायोकेमिकल रिएक्शंस में हम लोग कंसीडर करते हैं, जबकि इसी का काउंटर पार्ट जो केमिकल रिएक्शंस है जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, उस केस में भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सरगोनिक रिएक्शंस ये देखते हैं, ये गिब्स एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, और यहाँ ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और इधर राइट साइड में प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट के एनर्जी से कम है, इसलिए डेल्टा जी का मान यहाँ पर क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होगा। अब देखिए कि ओवर द कोर्स ऑफ रिएक्शन energy needs to be put in, and the activation energy derives the reactant from a stable state to highly energetically unstable transition state, a more stable state that is lower in energy. The reactants are usually complex molecules that are broken into simpler products. ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट, पिछले क्लासों में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलता है जब वो एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को पार करता है, और उस केस में ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो एनर्जेटिकली अनस्टेबल होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली रिएक्टेंट से एनर्जी में कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एक्सरगोनिक रिएक्शन से। ये बायोकेमिकल सिस्टम में देखते हैं कि ये जो जनरली हम लोग ये बायोकेमिकल ये सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए ये द इंटायर रिएक्शन इज़ यूजुअली काटाबोलिक, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज़ गिब्स एनर्जी इज़ गिब्स फ्री एनर्जी इज़ नेगेटिव, बिकॉज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। देखते हैं कि ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और देखते हैं कि ये रिएक्टेंट ऊपर में है और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है और तब प्रोडक्ट में बदलता है। तो ये जो एक्सरगोनिक रिएक्शन से ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब ये एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, ये एक्सरगोनिक रिएक्शंस के ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है। ये इससे क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो
-686 किलो कैलोरी पर मोल है। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल इसका यहाँ पर है, ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस। ये क्या है कि इसमें हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है ये, और देखते हैं कि एटीपी प्लस वाटर, तो ये एडीपी और प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए इन द अबव रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड एडीपी, इस तरह से हम लोग ये दिखा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ एडीपी, ये एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनिन बेस है, राइबोस शुगर है, और 3 ये फॉस्फेट इसमें ग्रुप है। ये जनरली एनाइन ओएच ग्रुप है, ये एनाइन के फॉर्म में रहता है। और ये एटीपी है, सॉरी एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। यहाँ भी ये एडेनिन बेस है, प्लस क्या है राइबोस शुगर है, और ये 2 फॉस्फेट लिंकेज है। और ये इसका एक्चुअल जो है ये पिक्चर यहाँ पर है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। ये क्या होता है इसमें, ये डिक्रीज इन एनर्जी होता है या गिव्स फ्री एनर्जी होता है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा जो यहाँ पर रिएक्शंस है बायोकेमिकल सिस्टम में, वो है इंडरगोनिक रिएक्शन। इज एन एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन दैट कंज्यूम एनर्जी हैविंग पॉजिटिव डेल्टा जी, मीन्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, या फ्री एनर्जी चेंज जो होता है इस ये पॉजिटिव होता है ये, और इसमें इंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 हुआ, विच मीन्स इट टेक्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर, दैट इज़ द प्रोडक्ट्स हैव वीकर बॉन्ड्स देन द रिएक्टेंट्स। तो ये सिमिलरली ये जो इंडरगोनिक रिएक्शंस है, ये इंडोथर्मिक जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें ये इंडोथर्मिक रिएक्शंस के ये जैसे हैं, ये उसके ये काउंटर पार्ट है। केमिकल रिएक्शंस में इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो 2 तरह के ये थर्मोडायनेमिक्स में 2 तरह के हम लोग रिएक्शन कंसीडर करते हैं। एक तो क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है ये पैरेलल टू ये इंडरगोनिक रिएक्शंस यहाँ पर हुई है। अब देखते हैं कि ये ये क्या है कि जो इंडरगोनिक रिएक्शंस है ये थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल है, एंड इट विल नॉट टेक प्लेस ऑन देयर ओन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो देख रही है कि ये ऊपर की तरफ ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम नीड्स एनर्जी टू कंप्लीट ए रिएक्शन। और इसमें देख रहे हैं कि ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये क्या है कि रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ये। और इस तरह से देखते हैं कि ये जो वो अपने आप ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, रादर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखिए इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इंडरगोनिक रिएक्शंस का। यहाँ पर फिर देखते हैं कि ये ग्राफ में ये गिव्स फ्री एनर्जी है, इधर ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर देखते हैं ये नीचे यहाँ पर है ये, और ये कम है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हुआ ये ज़्यादा है, इसलिए डेल्टा जी यहाँ पर क्या है ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये जो इंडरगोनिक रिएक्शंस है ये किस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये दिखाया गया है।
देखिए अभी हम लोग देखा कि ये क्या है कि ये एनाबॉलिक रिएक्शंस है, और द फ्री एनर्जी चेंज फॉर इंटरगोनिक एंड एक्सरगोनिक रिएक्शंस कैन बी गिवन एज। देखिए यहाँ पर देखिए ये पिछले क्लासों में भी हम लोग ये डिस्कस किए कि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदलता है, और ये डिफरेंस एनर्जी जी बी माइनस जी ए, यानी फ्री एनर्जी चेंज ऑफ, ये फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। जी ए फ्री एनर्जी ऑफ ए है, जी बी फ्री एनर्जी ऑफ बी है, और डेल्टा जी है डिफरेंस इन फ्री एनर्जी है ये, और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेड अवेलेबल ए इज़ कन्वर्टेड इनटू बी, और ये डेल्टा जी ये नेगेटिव होगा व्हेन जी बी इज़ लेस देन जी ए, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा अगर जी बी इज़ ग्रेटर देन जी ए होगा। ये दोनों एक क्या है कि ये एक्सरगोनिक रिएक्शन से जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, और इंटरगोनिक रिएक्शन से जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है। अब फिर देखते हैं कि इफ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, तो क्या होगा, इसको एक्सरगोनिक रिएक्शन कहेंगे, और फ्री एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव है तो ये इंटरगोनिक रिएक्शंस इसको कहा जाएगा, जो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल है इंटरगोनिक रिएक्शंस का। कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर ये जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सरगोनिक रिएक्शन से है। तो इसमें ये प्लस 686 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसमें ये चाहिए, इसमें इसका मतलब पॉजिटिव है। दूसरा है ये ग्लूटेमिक एसिड है प्लस ये अमोनिया है, और ये ग्लूटामीन बनता है, और यहाँ पर ये जो एनर्जी जो चाहिए वो क्या है, प्लस 3.4 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये एक्सरगोनिक और इंटरगोनिक रिएक्शंस ये किस तरह से ये पाए जाते हैं किसी भी बायोकेमिकल सिस्टम में। अब ये रिप्रेजेंटेशन है एक्सरगोनिक एंड इंटरगोनिक रिएक्शंस का इन टर्म्स ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब देखते हैं ये इसका एक तरह से ये एटीपी है प्लस वाटर है, ये रिलीज़ होके एडीपी प्लस पीआई। अभी हम लोग इसका जो एब्रीविएशन था ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये पीआई है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। और देखिए एनर्जी फ्रॉम कैटाबॉलिज्म यहाँ मिलता है, और ये एक्सरगोनिक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और दूसरा जो है ये एनाबॉलिज्म है, ये एनर्जी ऑफ सेलुलर वर्क, ये इंटरगोनिक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि इंटरगोनिक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, और एक्सरगोनिक है एनर्जी रिलीजिंग है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये इंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक, और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एनर्जी इज़ कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस है, और द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ कंजर्व्ड। तो ये और ये क्या है कि एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में बदलता है, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना इसका विनाश हो सकता है। तो ये देखते हैं कि ये दो तरह के ये इंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इट इज़ कंपेरेबल टू एक्सरगोनिक रिएक्शन से, और इंडोथर्मिक रिएक्शन से इंटरगोनिक रिएक्शन से। और ये देखिए जो इंडोथर्मिक रिएक्शन से इज़ कूलर देन सराउंडिंग, मतलब सिस्टम जो होगा वो कूलर होगा सराउंडिंग से। और ये एक्सोथर्मिक है
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हॉटर देन सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम है ये हॉटर होगा देन सराउंडिंग से। तो इस तरह से ये दो तरह के ये एग्जांपल यहाँ पर ये इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक ये लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग ये जनरली काफ़ी डिटेल में एक्सर्गोनिक रिएक्शंस और इंडरगोनिक रिएक्शंस को ये हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, और ये देखते हैं कि ये किस तरह से ये हमें मतलब वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसका उपयोग होता है। जनरली ये जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस है ये काफ़ी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के रिएक्शन से, इसलिए कि ये जो एटीपी है वो काफ़ी जो है वो ये काफ़ी ये एनर्जी रिच कंपाउंड है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया एक्सर्गोनिक एंड इंडरगोनिक रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।